चाल पर आधारित प्रश्न आज देखने जा रहे हैं। इसमें क्या क्वेश्चन है। एक ट्रेन 90 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। 90 किलोमीटर की जो दूरी है समान चाल से तय करती है। समान चाल का समरूप चाल से तय करती है। समरूप चाल का मतलब क्या हो गया, यानी जो चाल है वही चाल से, यानी सब मतलब हर स्थिति में समान चाल जो है जो बराबर है। ठीक है। और आगे प्रश्न क्या दिया है, यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता तो यात्रा में 30 मिनट का कम समय लगता, तो ट्रेन की मूल चाल ज्ञात करें। तो सही बात है कि अगर चाल अधिक रहेगा तो समय क्या लगेगा, कम लगेगा। इसमें सबसे पहले हमको एक फार्मूला हमको ध्यान रखना है। वो कौन सा, जनरली चाल और समय से रिलेटेड है और दूरी से, तो ये वाला फार्मूला हमको ध्यान रखना है कि जो दूरी बराबर फार्मूला होता है, क्या चीज़ बराबर, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या फार्मूला होता है, चाल गुना समय। ठीक है। तो इसमें हमको मानना क्या चीज़ है, तो ध्यान से पढ़ते हैं। क्या चीज़ है, एक ट्रेन में 90 किलोमीटर की दूरी समरूप चाल से तय करती है यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक अधिक होता, यानी अधिक का कम किस में लगाया गया है, चाल में। यानी सिंपल सी क्या मानेंगे इसमें, चाल मानेंगे। ठीक है, यानी मान लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे क्या, लिखेंगे माना कि ट्रेन का माना कि ट्रेन का माना कि ट्रेन की मूल चाल बराबर कितना मान लेंगे, एक्स। चाल जब भी मानना है तो किलोमीटर प्रति घंटा में, चाल जब भी मानना है तो किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, कुछ में भी मान सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे देखना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ में मान दिया हुआ है। तो क्या चीज़ में दिया हुआ है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में। क्या चीज़ में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमको यहाँ भी क्या मानना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो चाल मान लिए क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दूरी हमको पता है, तो क्या चीज़ हमको घट रहा है, चाल भी हमको मालूम है, दूरी भी हमको मालूम है। यानी दूरी बराबर कितना पता है, 90 किलोमीटर। दूरी भी हमको पता है जो कितना किलोमीटर है, 90 किलोमीटर। तो हमको घट क्या रहा है, चाल भी मालूम है, दूरी भी मालूम है, तो घट क्या रहा है, समय। क्या घट रहा है, समय। तो यानी सिंपल सी बात, किसका फार्मूला लगाएंगे, समय का। तो समय बराबर क्या होगा फार्मूला, अगर दूरी बराबर चाल गुना समय होता तो समय बराबर क्या होगा, कि गुना में इधर क्या चीज़ में चल जाएगा, भाग में। यानी होगा दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। यानी समय बराबर क्या फार्मूला होगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी का मान कितना है, 90। ठीक है, 90 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर ऊपर लिखेंगे और ये कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखना यहाँ किलोमीटर से किलोमीटर कट गया तो ये घंटा कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। यानी सिंपल सी कितना आ गया, 90 बटा एक्स घंटा, 90 बटा एक्स घंटा। तो हम एक प्रश्न कहाँ तक बनाए, यहाँ मूल चाल से बनाए। ठीक है, अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला, यदि चाल 15 किलोमीटर घंटा अधिक होता है, यानी चाल को हमको बढ़ाना है। ठीक है, चाल को हमको क्या करना, बढ़ाना है। तो यानी प्रश्न से आप बनाएंगे। ठीक है, क्या चीज़ से बनाएंगे, प्रश्न से। प्रश्न से बनाते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यदि चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होता है। ठीक है, यानी यहाँ लिख लेते हैं, जब चाल, क्या लिखेंगे, जब चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो, अधिक अधिक हो, तो नया चाल क्या होगा, नया चाल बराबर क्या होगा, तो पहले x था, अब 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, तो यानी क्या होगा, x प्लस 15। क्या होगा, x प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
तो चाल चाल तो इतना आ गया x प्लस 15 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दूरी तो वही है। दूरी कितना है 90। तो घट क्या रहा है हमारा, यहाँ पे भी क्या घट रहा है समय। तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटा चाल। तो दूरी का मान कितना है, समय बराबर क्या होगा दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी का मान कितना है 90 ही होगा। ठीक है, चाल का मान कितना होगा x प्लस 15। ठीक है, तो हम इसको अलग कर लेते हैं। समय तो दो दो जगह हो गया, यहाँ भी समय है और यहाँ भी समय है। तो इस समय को हम मान लेते हैं t1। ठीक है, यानी t1 बराबर 90 बटा x घंटा। इसको मान लेते हैं t2, यानी t2 बराबर कितना हो गया 90 बटा x प्लस 15 घंटा। ठीक है, 15 घंटा, घंटा यानी h। ठीक है, अब इसमें यहाँ तक हम कर लिए प्रश्न, फिर आगे पढ़ते। क्या बोला, यात्रा में उसे 30 मिनट का कम समय लगेगा। तो कम समय किस में लगेगा, इसमें लगेगा। ठीक है, इससे 3 घंटा का मतलब इससे 30 मिनट का कम समय लगेगा। किसको, इसको, ई वाला को इससे 30 मिनट कम समय लगेगा। यानी क्या चीज़ है, जो T1 है, T1 बराबर जो होगा एक इससे T2 का जो समय है, T2 का जो समय है 30 मिनट कम लगेगा। ठीक है, 30 मिनट कम लगेगा। तो यहाँ जो हमारा मान है क्या चीज़ में, मिनट में। ठीक है, हमारा मान क्या चीज़ है मिनट में, लेकिन हम यहाँ सब समय क्या चीज़ में ले रहे हैं, घंटा में ले रहे हैं। क्या चीज़ में, घंटा में। तो इसको भी घंटा में चेंज करना होगा। सबसे पहले इसको बदलते हैं, प्लस इसको बदलते क्या होगा कि माइनस में क्या चीज़ में इधर आएगा प्लस में, यानी T1 प्लस 30 मिनट है, तो इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से क्या देंगे भाग देंगे, अब बराबर क्या बचेगा T2। ठीक है, अब इसको सही रूप लाते हैं, फिर इसको उधर भेज देते हैं। तो क्या आ जाएगा, इसको ये तो कट जाएगा 0 से 0, यानी 3 से 2 बार में, यानी प्लस में माइनस में चल गया, यानी T2 माइनस T1 बराबर क्या आएगा 1/2, यानी T2 माइनस T1 बराबर क्या आ गया 1/2। अब यहाँ सबका मान रख देते हैं। ठीक है, तो T1 का मान कितना है, T1 का मान इतना था, यानी 90 माइनस 90/x। ठीक, T2 ने पहले, तो T2 का मान क्या था 90/x प्लस 15 था, 90/x प्लस 15। बीच में माइनस है तो माइनस T1 का मान है 90 माइनस 90/x बराबर क्या पता 1/2। ठीक है, तो इसको हल करते कैसे करेंगे, नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको इससे गुना करना पड़ेगा, तो गुना कर देते क्या आएगा x² प्लस x गुना 15 तो 15x। ठीक है, तो ऐसे ना लिख कर इसको पहले हम गुना में ही लिख देते, क्या लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 15। ठीक है, अब इससे भाग देते तो क्या आएगा x प्लस 15 कट जाएगा तो क्या बचेगा x बचेगा। तो x ऊपर गुना होगा तो क्या होगा 90x। ठीक है, अब x से इसमें भाग देंगे तो x कट जाएगा, क्या बचेगा x प्लस 15। x प्लस 15 ऊपर गुना करेंगे 90 के साथ, तो 90 गुना x पहले होगा 90x, फिर 90 गुना 15 होगा, तब 15 नंबर कितना होता है 35 से, यानी 135 पे 0 बराबर 1/2। अब देखना माइनस 90x माइनस 90 प्लस 90x दोनों कट गया। ठीक है, अभी क्या आ गया, यानी माइनस 1350 अब बटा में आ गया, इसको गुना करेंगे तो x² प्लस 15x बराबर 1/2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 2 इधर गुना होगा, ये वाला इधर, तो 2 इधर गुना करेंगे तो क्या आएगा 2 गुना 2 गुना करेंगे तो क्या आएगा ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, क्या चीज़ है T1 बराबर कौन ज़्यादा क्या बोला था, जो इतना चाल करेंगे तो यात्रा उससे 30 मिनट का कम समय लगेगा।
किससे 30 मिनट का कम समय लगेगा, तो T1 से। किससे लगेगा? T1 से। इसलिए यहाँ पे होना चाहिए, क्या चीज़ होना चाहिए? तो T2 बराबर T1 माइनस 30 मिनट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता? T2। अब इसको क्या करते, पहले इसको माइनस से इसको प्लस में करेंगे, ये प्लस में क्या चीज़ में चल जाएगा? माइनस में। यानी सिंपल सी इसको कैसे लिख सकते हैं? T1 माइनस T2 बराबर 30 मिनट। तो इसको घंटा में बदल लेंगे, यानी 60, यानी क्या आएगा? 1/, यानी T1 माइनस T2 बराबर 1/2। तो सिंपल सी सिर्फ यहाँ पे इसको पलटेंगे। ठीक, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, यानी यहाँ पे माइनस 1350 ना होकर प्लस 1350 होगा। ठीक है, बाकी सब वैसे ही रहेगा। अब इसको हल करते, 2 इधर गुना होगा और ये इधर गुना होगा, तो 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0, 5 दूनी 10 के 0, 13 दूनी 26 आए 27। अब बराबर क्या आ गया? x² प्लस 15x। ठीक है, अब इसको गुणनखंड के रूप में लाते थे, प्लस में क्या चीज़ में जाएगा? माइनस में। ये क्या आ गया? x² प्लस 15x माइनस क्या होगा? 2700। ठीक है, यानी क्या चीज़ हमारा रूप आया? गुना करने पे 2700 और घटाने पे 15। तो कितना कितना अंक हो सकता है? तो चेक करते हैं। ठीक, तो 2700 का क्या होगा? 27 गुना 100 भी लिख सकते हैं। ठीक, क्या है? 3 के पावर 3 गुना, ये हो गया 2 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर। ठीक है, तो हम कैसे ले सकते हैं? तो कितना घटाने पे लाना है? 15 लाना है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 2, 5 गुना 5। ठीक है, अब हमको लाना है, कितना लाना है? 15 घटाने पे। तो कैसे आ सकता है? तो ले लेते हैं, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 18 पचे 90। ठीक है, इसको लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 पचे 30। इससे नहीं हो रहा तो क्या करते हैं? इसको ले लेते हैं, 5 पचे 25, 25 तिया 75, 5 पचे 25, 25 तिया 75। इसको ले लेते हैं, 3 तिया 9 और 9 चक 36। ऐसे तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या चीज़ था? गुना करने पे 2700 और घटाने पे 15। तो कितना कितना अंक है? 45 और 60 और 45 है, तो ले लेते, क्या होगा? x² लाना है प्लस 15, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 60x घटाओ 45x, तब आएगा 15x। और कितना है? 2700 बराबर कुछ नहीं तो 0। ठीक है, यहाँ कॉमन का काम करते हैं, तो क्या होगा? यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? x प्लस 60। यहाँ पे माइनस इसका मासा निकालेंगे तो 45 आएगा। ठीक है, तो इससे इसमें भाग देंगे तो x माइनस माइनस प्लस हो गया, ये फिर माइनस, यही माइनस क्या होगा? प्लस। 45 भागा 2700 करेंगे तो क्या आएगा? 60 बराबर 0। तो क्या चीज़ हमारा आ गया? यानी एगो आ गया x प्लस 60, एगो आ गया x माइनस 45 बराबर क्या होगा? 0। यानी x बराबर 1 होगा, प्लस में 60 है तो क्या चीज़ में जाएगा? -60। एगो x माइनस में तो क्या चीज़ में जाएगा? प्लस में। इसमें से आंसर कौन सा होगा? तो चाल हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ना कि निगेटिव। इसीलिए कौन सा होगा? 45 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 45 किलोमीटर प्रति